भाभी भाभी रंजना भाभी रंजना भाभी रंजना ये समय क्या देख रहे हैं भाभी? और अस्पताल में, इस अस्पताल में भाभी हम लोग को कौन लाए? और आपके हाथों में प्लास्टर बना हुआ है, ये सब कैसे हुआ भाभी? तू जानना चाहती है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाँ भाभी, रंजना एक दिन की बात है, एक दिन की बात है रंजना। हम और तेरे भैया अपने नैहर बिस्तर में बैठ कर पीरापुर जा रहे थे। अचानक विक्रम के सामने ये पागल लड़की दौड़ती हुई चली आ रही थी। बस उसी पागल को बचाने में, उसी लड़की को बचाने में विक्रम के बाद मेरा पाया हाथ टूट गया रंजना। और इस पागल लड़की का सर फूट गया रंजना, सर फूट गया। जानना चाहती है पागल लड़की कौन थी? भाभी रंजना, वो पागल लड़की कोई गैर नहीं थी। अरे वो पागल लड़की तू है। पागल थी भाभी? उस वक्त तू पागल थी और हम दोनों को हॉस्पिटल में जाने वाला कोई दूसरा नहीं, तेरे भैया है। तेरे भैया हम दोनों को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया और तेरे भैया पैसे की तलाश में जा जाके ठोकरे खा रहे थे। तू रो रही है? नहीं बंगा, क्या करेगी? तेरे मेरे किस्मत का खेल है। आओ बैठ कर तेरे भैया का इंतजार किया जाए। चलिए ऐसा लग रहा है जैसे मैं अस्पताल में पहुंच गया हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी रेखा और उस पागल के पास कैसे जाऊं? वो तो वार्ड नंबर 3 में है, वहां कैसे जाऊंगा? चल रहा हूं, यही बाहर से आवाज लगाता हूं। अगर मेरी पत्नी आवाज को सुनेगी जरूर मेरे पास आएगी। रेखा, अरे रेखा, सामने मैं यहाँ हूँ। क्या बताऊं रेखा, हम तुम दोनों को अस्पताल में भर्ती करा के बहू रानी के पास गया था रेखा, पैसा मांगने के लिए। बहू रानी मुझे 5,000 रुपया दे दो।
जानती हूँ रेखा, बहू रानी ने क्या किया? राहुल भैया को फोन करके बुला लिया और मुझसे कहने लगी, बहू रानी तुम्हें पैसा एक साथ दे सकती हूँ, जैसे तुम्हारे भैया मेरे साथ रहते हैं वैसे तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें जितना रुपया लगेगा 12 रुपया दे दूंगी। लेकिन बहू रानी मैं जब उनकी बात इनकार कर दिया तो भैया राहुल को बुलाकर झूठा इल्जाम लगाकर रेखा, तुम कैसे हो रेखा? प्राणा, मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ स्वामी। रेखा, तुम तो ठीक हो रेखा, लेकिन वो पागल कैसे है? कैसे पागल हो? उसकी कैसे रेखा? प्रहलाद पागल, जिसे बार बार पूछ रहे हो पागल, पागल लड़की, वो पागल लड़की पर क्या नहीं है प्रहलाद? वो पागल लड़की, वो पागल लड़की तुम्हारी छोटी बहन रचना है। मेरी बहन रंजना, लेकिन मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन रेखा, एक बार तेरी बहन रेखा से मेरी मुलाकात करा दो रेखा, कहाँ है मेरी बहन? बड़े बड़े बेटे जब क्या हुआ भाभी? बार बार पूछ इतना, भाभी भैया कब आएंगे? कब आएंगे भैया? तेरे भैया आ गए अंजना? क्या भैया आ गए? हाँ, और बार बार तुझे पूछ रहे हैं कि मेरी बहन कैसी है? जा अपने भैया से मिले और जाके उनके पास जाना तो रोना बता, अगर रोएगी तो बहुत कष्ट होगा अंजना। बोल ठीक है बाबू, नहीं रोगी ना? पहले अपने आंसुओं को पोंछ दे, जा। कैसे गायब हो गई भैया? ये सब जानकर क्या करोगी बहन कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे चलेगी? सारी बातें छोड़ो बहन, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसे है? तुम कैसे हो बहन? ठीक है भैया, लेकिन भैया बताओ ना, जानना चाहती हो बहन? हाँ भैया, अगर जानना चाहती हो तो सुनो बहन। भर्ती करा के मैं पैसा मांगने के लिए बहू रानी के पास गया। बहू रानी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर राहुल भैया को बुलाकर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी दोनों आंखें क्या करोगी बहन? जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है वो हो के रहता है। बहन सारी बातें छोड़ो, ये देखा कहाँ प्राणनाथ, प्राणनाथ
मैं बहुत थक गया हूँ रेखा। हाँ प्राणनाथ, चलो हम आराम करना चाहता हूँ। चलो रेखा चलो। ठीक है प्राणनाथ, आपको यहीं दिखा देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद हम तीनों यहाँ चलते हैं। हाँ रेखा चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम तीनों यहाँ बहुत तेज प्यास लगी है। शायद रेखा भी सो गई है। मैं अपनी बहन रंजना को आवाज देता हूँ। रंजना मेरी बहन मेरी आवाज को सुनेगी, जरूर मुझे पानी पिलाएगी। रंजना, अरे ओ रंजना। लगता है ये भी सो गई है, रेखा भी सो गई है, रंजना भी सो गई। अब मुझे पानी कौन पिलाएगा? या मालिक, अगर हम इन दोनों के साथ रहता हूँ, इन दोनों के सर का बोझ बना रहूंगा। इससे अच्छा है मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, किसी नदी या नाले में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। ऐसी जिंदगी जीना बेकार है मालिक। आज तेरा भाई तुझे छोड़ कर जा रहा है बहन। जहाँ भी रहो बहन, मालिक तुम्हें खुशहाल रखे। रेखा, तू तो मेरे लिए मेरी बहुत सेवा की रेखा, लेकिन मैं तेरी कुछ सेवा नहीं कर सका। आज ये तेरा पति तेरी जिंदगी से इतना दूर जा रहा है, इतना दूर जा रहा है कि हमारी और तुम्हारी अब मुलाकात नहीं होगा। मुझे माफ अभी तक तो हम लोग के पास ही लेते थे। कहाँ चले गए प्राणनाथ? अभी मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई? मेरी सेवा में कौन सी ऐसी कमी रह गई? मेरी ममता में कौन सी ऐसी खोट रह गई जो कि मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए? कौन देगा तारा बाबू, कौन देगा तारा? रंजना! तेरे भैया हम लोगों को छोड़कर न जाने कहा भैया तो यही लेते थे ना भाभी, लेकिन देर मत करो भाभी। चलो भैया तो पता किया जाए। चलो हमें चलते हैं। मैं इतनी दूर चलाया हूँ,
तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं गंगा माँ के किनारे पर ही खड़ा हूँ, चल रहा हूँ इसी गंगे माँ के लहरों में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। हो गए मैं अपनी जान की खबर है। आगे गंगा माँ बह रही है, आगे बढ़, उसी में अपना हाथ धो ले, अजगर उठा के अपने आंख में लगा ले, तेरे आंख में रोशनी आ जाएगी, तेरे हाथों का कोट ठीक हो जाएगा। और आगे, इसके बाद आगे बढ़, माँ भवानी की मंदिर बनी, उसी मंदिर पर एक कारतूस भरल बेल्ट, एक बंदूक मिलेगा, और उठा ले और मिटा दे। ठीक है माँ, आप जैसे कर रही हो माँ, मैं वैसा ही करूँगा। चल रहा हूँ, पहले गंगा माँ के लहरों से अपना हाथ धोऊंगा और आंख धोऊंगा। अगर मेरे तन का कोढ़ दूर हो गया तो आप माँ जैसे कर रही हो मैं वैसे करूँगा। चल रहा हूँ। गंगे माँ, तेरी लीला परंपार है माँ। आज मेरे हाथों का कोढ़ दूर हो गया और मेरे आंखों में रोशनी आ गई। ठीक है माँ, आप जैसे कही हो मैं वैसे करूँगा। चल रहा हूँ उस पहाड़ी पर, देखता हूँ वो कारतूस भरा पट्टा और राइफल कहाँ है, ये भी देखता हूँ, ये भी सत्य होता है या झूठ होता है। चल रहा हूँ। कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आया हूँ। बाबूजी, हमारे केन के सरदार थे, बहुत पुराने सरदार थे, डाकू दुर्जय सिंह, जो कि पुलिस वालों के मुठभेड़ में मारे गए। आज हमारे इस गिरोह में, हमारे केन में कोई सरदार बनने योग्य नहीं है कि मैं उसे सरदार बना सकूं। आज मैं ये बंदूक, ये वर्दी, ये पेटी, कारतूस, ये सब यही रख करके परीक्षा लेता हूँ। जो कोई आदि से उठा लेगा मैं उसी को आज से अपना सरदार मानूंगा। आपने जैसा कहा ठीक वैसे है किया। यहाँ पर देख रहा हूँ ये बंदूक और कारतूस भरा पट्टा यहाँ पड़ा है, मैं चल रहा हूँ उसे उठाता हूँ। तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन एक पट्ट की आवाज लगता है शायद बंदूक की लोड है, ये पट पट कर रही है। चल रहा फिर उठा दो। हे महारानी, हे मातारी, काहे डरवावत यहाँ, जब आखिर कहीं दे रहा तो काहे डरवावत यहाँ, हमका उठावे मातारी, उठावे मारी, काहे डरवावत यहाँ, हमका डरवावत मातारी। चल रहा माता है। उठा कर रहा है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? एक बार घुमाओ। हाँ बोलो।
आप मुझे जानना चाहते हैं? जी हाँ, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मेरा नाम बिहारी लाल है। बिहारी लाल? तुम्हारा नाम बिहारी लाल है? बिहार आकर में आए हो? अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा। हमारे गिन के हमारे गिरोह के हमारे सरदार डाकू दुर्जन सिंह थे, तो जो कि पुलिस वालों के मुठभेड़ में मारे गए। आज हमारे गिरोह में कोई सरदार बनने योग्य नहीं था। आपस में जितने हमारे गिरोह में थे सब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि मैं सरदार बनूंगा, मैं सरदार बनूंगा। उन सबसे यही बोला कि आज के बाद मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। ये कारतूस भरा कर देवर्दी ये बंदूक यही जगह मैं रख करके परीक्षा लूंगा। जो कोई आज इसे उठा लेगा मैं उसी को अपना सरदार मानूंगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे सरदार पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं? जी हाँ। ये बंदूक, ये कारतूस भरा पट्टा जो उठाएगा वही मेरा सरदार होगा। तुम्हारे सरदार का क्या नाम था? दुर्जन सिंह। जी हाँ। तो ठीक है बिहारी लाल, आज से मैं तुम्हारा सरदार दुर्जन सिंह ही बनूंगा। मर गया रमेश, आज से ये रमेश मर गया। आज से मेरा नाम डाकू दुर्जन। मर गया बिहारी लाल, मर गया, मर गया बिहारी लाल, मर गया। आज से मेरा नाम डाकू खोदन सिंह। वाह रे खोदन सिंह, वाह रे राजकली, अरे वाह राम जयपाल जहरीला, तू मेरे परिवार में आग लगाया। जिस तरह तू मेरी आग खोई है राजकली, मैं तुझे तड़पा के न मारा तो मेरा नाम डाकू दुर्जन। सरदार जी, मेरे सरदार जी का यही वसूल था कि ना तो किसी को गलत निगाह देखने देते थे अपने गेट में, ना तो गलत निगाह देखते थे। अमीरों का धन लूट करके गरीबों में खैरात में बंटवा दिया करते थे। तो यही वसूल आपके भी अंदर होना चाहिए। हाँ बिहारी लाल, बिहारी लाल तुम्हारा नाम नहीं याद, सिर्फ तुम्हारा नाम खोदन सिंह। खोदन सिंह ये कर रहे हो? खोद के जाहिल जबन सेठ हो, खोद के लंबा से निकाल खोदन सिंह ठीक कर रहे हो। अगर तुम्हारे सरदार जी का यही वसूल था तो आज से मेरा भी यही वसूल रहेगा, यही वसूल रहेगा। किसी पराई लड़की को छेड़ा नहीं जाएगा। ये एक सेठ यहाँ बैठा है, हमारे अमलेश चाचा का बाबू है, गदाया है, पर कोई लवरी शिकायत हो गई है। घबरा जी मिलने सुबेरे दुकान पे क्या करना चाहता है? खोज के नहीं जानना चाहता है। खोज के हम ढूंढ रहे तो बताया बिहारी लाल का कह रहे हैं। बिहारी लाल क्या कहेंगे? खोदन सिंह। खोदन सिंह, चलो चलो खोदन सिंह, चलो हम चलते हैं उस पहाड़ी पर। अरे मेरी जेठान जो रेखवा हट जाई नहीं है, अरे उससे लड़का पैदा हुआ है। लड़का भगवान करे कैसे सब घरे हो। बेटा पैदा बाहर चला या खुशी में यहाँ ग्राम सभा कलीपुर में, तिवारीपुर में साकतू ले चली, लंडू बटवा दे, पैसा बस संजय सेठ देता ना। अरे हरामी मेरे काल बन गया, काल कालो का काल महाकाल
प्रसाद का टपोला। मेरे जेठ जी को बुलाओ जितनी जल्दी हो सके। जल्दी बुलाओ। हेलो हेलो, हाँ हाँ बाबू, राम के बोल कहिया, आवाज आइए भैया। अरे राजकरी, आखिर बात क्या है? तुम काहे के लिए मुझे याद की हो? जेठ जी गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? जानते हो मेरी जेठान जो खबर नहीं है, अरे उससे लड़का पैदा हुआ है, लड़का। क्या कह रही हो राजकरी? यह तो बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पे आस पास पड़ोस की औरतों को बुलाओ, सोहर दबाओ, मिठाई बांटो, अरे नाचो मेरी जान, नाचो। और क्या करूं? अरे और क्या करना है? जब धीरे धीरे 12 दिन बीत जाएंगे तो एक शानदार बर्थडे पार्टी करेंगे। उसी बर्थडे पार्टी में हम अपने मास्टर मुन्ना की नौटंकी का आयोजन करेंगे। जानते हो अगर बड़ा हो जाएगा, जान जाएगा ना, तो हम दोनों को खत्म कर देगा, सारी नौटंकी बंद हो जाएगी। ये क्या करे हो राजकरी? यानी को मासूम सा बच्चा जब सयाना होगा तो हमारा तुम्हारा काल हो जाएगा। अरे काल ना, ये आएंगे हमारे घर मालिक साहब। अच्छा, जो दादाजी करके गए हैं, उनके लड़के हैं, बड़े लड़के हमारे प्यारे लाल विश्वकर्मा बाबूजी, यानी हमारे गुरु जी के पिताजी, हमारे मोतीलाल के पिताजी। ये बाबूजी के तरफ से 21 टका पुरस्कार है। उनका कहना है भगवान करे तो करे बेटवा पैदा भाई हमसे ले, तू पैसा ले जा। 21 रुपया दे। ये हमारे चाचा संजय शेख देता है 11 रुपया, और हम देता है भगवान करे तो करे बेटवा पैदा भा, तो हम कगर लड़का न भाव हो तो 2-4 दर्जन चाहे तो मिले बच्चे मुंगा वाले। राजकरी, तो आखिर तुम चाहती क्या हो? ये जी मैं यही चाहती हूँ। जानते हो करना क्या है? आज इसी वक्त कोई घर में है नहीं, जाके ना हराम जाते को खत्म कर दो। न रहे बात न बजे बात। राजकरी, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो आज की रात उस मुन्ने की आखिरी रात होगी। लेकिन क्या बताऊं? अरे चलो ना नैना से बान रे, ये चलाओ ना नैना से बान रे, ओ जाने ले होती क्या है? हमारे नाम राजकली, हमारे नाम राजकली, राजकली दुनिया से भली, राजकली दुनिया से भली। चलो नाचे हो गई भाभी। रंजना, हाँ भाभी, आज सुबह से बहुत खुश दिखाई दे रही है। क्या नहीं भाभी, आज खुशी का दिन है ना। अरे क्या बात है भाई, और क्या? हाँ हाँ मैं चला गई, क्यों नहीं? जिस मुन्ने का इंतजार था, हाँ भाभी, वो मुन्ना आ गया।
पूछ रही थी भाभी मेरा भतीजा कब आएगा, और क्या? मेरा मुन्ना कब आएगा। अरे हम कहा कहीं लड़का तोहरे पैदा भा और क्या भैया? बुआ हमारे बहिनिया कहे और पापा हम पर खाना करे। हाँ, देख तेरा भतीजा आ गया। और क्या? ले। लेकिन भाभी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ना। क्यों नहीं, और क्या? पूरा तेरे भैया पर तो गया है। और क्या? जरा इसकी आंखें देख, बहुत सुंदर लग रही है। इसकी नाक तो देख, और क्या? इसके होठ कितने अच्छे हैं। नुकुरा भाजी हमार कुआरे में चेहरा कुल हमारे बुफक भैया लाल का कुआरिया अरे बस कर रहे बस कर। अरे अब यही रहेगा, अरे कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। लेकिन रंजना, क्या होगा? रंजना, हाँ भाभी। सब तो ठीक है रंजना, क्या हुआ? एक खुशी के साथ साथ एक दुख भी है रंजना। क्या हुआ भाभी? ए भाजी अखिया अखिया ओठवा तो जैसे हमारे रमेश मम्मा को पाई गया है ये सही कहा है। रंजना, दुख वाली बात है, दुख वाली बात है रंजना। क्या सुबह से ही मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है। हाँ भाभी मुझे तो बुखार है। लेकिन भाभी तुम घबराओ नहीं, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और दवा लेके बहुत जाता आऊंगी। तब तक यहीं पे आराम करो भाभी। जल्दी आना दवा लेकर। बहुत जल्द आऊंगी। कहीं भूल मत जाना। नहीं भाभी, बहुत जल्द आऊंगी। ए दुर्गेवा, ए दुर्गेवा, ये नवरात्र चल रहा है बा, ये नवरात्र चल रहा है। मेरा मुन्ना बुखार से पीड़ित है, मेरा बच्चा बुखार से पीड़ित है। दुर्गेवा माँ मैं कैसी आऊँ मंदिर में, मेरे मुन्ने को ठीक कर दो माँ, मेरे बच्चे को ठीक कर दो दुर्गेवा। अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा मैं तेरे मंदिर में आकर दर्शन करूंगी और प्रसाद कराऊंगी।